ये मार्च में यहाँ पर ऐड किया था मैंने सर्च कंसोल में, मार्च में साइट ऐड की थी और मार्च 20 तक इंप्रेशन आना स्टार्ट हो गए थे। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, मेरा नाम है हमजा और आप देख रहे हैं डिजिटल हमजा। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपने नई साइट स्टार्ट की है तो उसको आप एक मंथ में किस तरह रैंक करवा सकते हैं और सैंडबॉक्स इफेक्ट से बाहर निकाल सकते हैं। तो बेसिकली मैंने कुछ टाइम पहले एक वीडियो पब्लिश किया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि मैंने अपनी वेबसाइट को एक मंथ में किस तरह रैंक किया। तो उसमें पूरा प्रूफ पड़ा हुआ है कि मैंने उस वेबसाइट को वो उसमें एग्जैक्टली एक मंथ में यानी वो रैंक करना स्टार्ट कर गई थी। ये वो वीडियो है, आप वो जाके देख सकते हैं। लेकिन मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको एक रिफ्रेश कर देता हूँ अपनी उस साइट को। तो मैं उसका ये परफॉर्मेंस ओपन करता हूँ। ये देख लें, ये 3 मंथ का परफॉर्मेंस है, यानी 3 मंथ में 11,000 इंप्रेशन आ चुके हैं और 531 क्लिक्स आ चुके हैं। मैं इसको टोटल 6 मंथ पे ले जाता हूँ और 6 मंथ में सेट करके आपको बताता हूँ कि इसमें 6 मंथ में मुझे क्या इसमें जो आया। अब देखें 6 मंथ में मुझे 13,000 इंप्रेशन और 601 मुझे इसका मिला। अब ये देखें, यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ मार्च में, ठीक है। मार्च में ये मुझे बता रहा है कि 14, इसको मैं लाइफ टाइम पे भी जाके आपको दिखा देता हूँ। ये देखें लास्ट 12 मंथ में जाता हूँ ताकि आपको एग्जैक्ट पता चल जाए हर चीज़ का, ठीक है। यानी 1 साल का मैं इसमें डाटा बता रहा हूँ, ये 1 साल का डाटा इसमें नहीं होगा, ये तकरीबन 4-5 मंथ का डाटा इसमें अवेलेबल है क्योंकि साइट को इतना ही टाइम हुआ है बने हुए। एक दफ़ा ये लोड हो लेने दे फिर मैं आपको बताता हूँ। हाँ, तो अब ये देखें, ये पूरे साल का डाटा नहीं है, मैंने साल में लास्ट 12 मंथ पे क्लिक किया, लेकिन इसमें मुझे डाटा शो करेगा। ये देखें, ये मार्च में यहाँ पर ऐड किया था मैंने सर्च कंसोल में, मार्च में साइट ऐड की थी और मार्च 20 तक इंप्रेशन आना स्टार्ट हो गए थे। इंप्रेशन तब आते हैं जब आपकी वेबसाइट सर्च इंजन में पोजीशंस पे आना स्टार्ट कर देती है, तब आपकी साइट पे इंप्रेशन आते हैं। ये देखें मार्च 14 में मैंने सर्च कंसोल में ऐड की और मार्च 19-20 में ये देखें 18 में एक इंप्रेशन, यानी 18, 19, 20 में इंप्रेशन आने स्टार्ट हो गए थे। और सबसे पहला क्लिक जो आया था वो मार्च 25 में आया था, यानी 10 दिन बाद एग्जैक्टली मेरी वेबसाइट पे पहला क्लिक आ भी गया था। और क्लिक्स तब आते हैं जब आपकी वेबसाइट फर्स्ट पेज की इर्द गिर्द वाली पोजीशन पे होती है। उसके बाद उस पर ये देखें आहिस्ता आहिस्ता इंप्रेशन आना स्टार्ट हुए और मई में आके ये देखें ये चलते गए और फिर यहाँ पर आके ना मई में मेरी साइट ने पोजीशन पकड़ना स्टार्ट की और फिर आपने मेरी साइट ने रैंक, यानी कि इसमें जो अप्रैल में मेरी साइट सैंडबॉक्स इफेक्ट से बाहर आ गई थी और फिर मई में वो रैंक करना स्टार्ट कर गई थी। और अब जो चल रहा है वो सितंबर है और सितंबर में आप देख सकते हैं कि टोटल डाटा क्या आ रहा है। अब सीधा चलते हैं कि आपने वेबसाइट को रैंक किस तरह करना है या इस पर काम क्या किस तरह करना है, जो भी मैंने आपको सारा प्रोसीजर बताया। हाँ, तो बात करते हैं कि आपने अपना ब्लॉग जो है वो एक मंथ में रैंक किस तरह करवाना है। सबसे पहली बात है जब आपका ब्लॉग स्टैब्लिश हो जाए उसके बाद आपने जब उसकी बेसिक एसईओ कर देनी है, उसके बाद बात आएगी कीवर्ड सर्च पे। अब यहाँ पर मैं आपको मेन प्रोसेस बताऊंगा जो मैंने किया था और जो आप भी कर सकते हैं। कीवर्ड सर्च आपने किस तरह करनी है और उसके रिलेटेड क्या काम आपने करना है। सबसे पहले आपने जो अपने ब्लॉग के टॉपिक्स हैं ना वो लिखने हैं। जैसे मिसाल के तौर पे आपका जो ब्लॉग है वो है लैपटॉप्स पे, ठीक है। लैपटॉप्स आपकी नीश हो गई, ठीक है। आपने यहाँ पर लिख लिया आपकी मेन नीश है लैपटॉप, ठीक है, ये होगी लैपटॉप। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, जो आपका फर्स्ट स्टेप है वो आपने लेना है, ठीक है। स्टेप 1 आपका है कि आपने 30 कीवर्ड्स फाइंड करने हैं, 30 कीवर्ड्स। अब 30 कीवर्ड्स आपने किस तरह फाइंड करने हैं वो मैं आपको बताता हूँ कि आपका लैपटॉप्स है। अब लैपटॉप्स में भी आप एक तरह के जैसे कि लैपटॉप्स फॉर स्टूडेंट, ठीक है, ये एक नीश है। अब इसी नीश पे आपने सबसे पहले 5 कीवर्ड फाइंड करने हैं। जैसे लैपटॉप्स फॉर स्टूडेंट, इसमें ये हो सकता है बेस्ट लैपटॉप्स फॉर स्टूडेंट्स, ठीक है। उसके बाद कुछ भी जिसमें फॉर स्टूडेंट वर्ड लाजमी आए, ठीक है। बेस्ट लैपटॉप फॉर स्टूडेंट, बेस्ट लैपटॉप फॉर मिसाल के प्रोग्रामिंग स्टूडेंट्स, बेस्ट लैपटॉप फॉर लॉयर्स स्टूडेंट्स, लॉ स्टूडेंट्स, इस तरह के करके आपने लिखना है। अब ये जो कीवर्ड्स आपने फाइंड करने जो फर्स्ट 5 होंगे, ठीक है, ये आपने किस तरह फाइंड करना है। इनका जो सर्च वॉल्यूम है वो बिल्कुल 0, ठीक है। इन 5 कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम बिल्कुल 0 होना चाहिए, 0 सर्च वॉल्यूम, ठीक है। जब आपके ये 5 कीवर्ड फाइंड हो जाएं, अब 0 सर्च वॉल्यूम के कीवर्ड्स मैंने किस तरह आपको पहले भी बताया हुआ है कि वो किस तरह करने हैं। आपने सिंपल आपको मैंने पहले भी कीवर्ड सर्च की सारी वीडियोस दी हुई हैं, अब वो सारी जाके देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं बता देता हूँ। जैसे बेस्ट लैपटॉप्स फॉर स्टूडेंट,
ये चीज़ मैंने सर्च की। आपने कुछ भी लेना, बेस्ट लैपटॉप स्टूडेंट इन 2022 इन यूके इन कुछ भी, लेकिन उसमें 5 जो आपके कीवर्ड्स हैं ना, उनमें लैपटॉप फॉर स्टूडेंट वर्ड लाजमन आने चाहिए। अब ये देखिए, बेस्ट लैपटॉप फॉर कॉलेज स्टूडेंट्स, बेस्ट लैपटॉप फॉर स्टूडेंट्स और लॉ स्टूडेंट्स, ठीक है, कुछ भी आप कर सकते हैं इसमें। जैसे ये नीचे आया देखिए, बेस्ट लैपटॉप फॉर कॉलेज स्टूडेंट्स, बेस्ट लैपटॉप फॉर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स, बेस्ट लैपटॉप्स टैबलेट फॉर स्टूडेंट, बेस्ट लैपटॉप फॉर कॉलेज स्टूडेंट अंडर 500। और ठीक है, इस तरह के आपने कीवर्ड्स फाइंड करने। अब उन कीवर्ड्स में एक तो वो लॉन्ग टेल होने चाहिए, ठीक है, जैसे ये कीवर्ड्स हैं, ठीक है, 2-in-1 लैपटॉप फॉर कॉलेज स्टूडेंट। यहाँ इसको ओपन कर लेते हैं। अब इनमें जो सर्च वाली है वो आपने देखना है। जैसे मिसाल के तौर पे आपको कीवर्ड 5 मिल गए, मैं इनको यहाँ पर लिख लेता हूँ। पहला कीवर्ड मेरा ये हो गया, ठीक है। अब इसको मैं एक दफ़ा सेंटर में कर दूँ, ये हो गया। और यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, एक सेकंड, ठीक है, ये नंबरिंग होगी। पहला कीवर्ड आपका ये हो गया। दूसरा कीवर्ड आपने ये वाला फाइंड कर दिया जो मैंने अभी किया है, ठीक है, इसका भी 0 सर्च वाले में होने चाहिए। तीसरा कीवर्ड क्या होगा कि जैसे ये बेस्ट लैपटॉप फॉर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स, और इसको मैंने ओपन किया, ये भी ऐड कर दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट चले जाते हैं। नेक्स्ट क्या कीवर्ड है? नेक्स्ट ये कीवर्ड है, इसको आपने कॉपी कर लेना है। मैं तो ये रैंडम कीवर्ड ऐड कर रहा हूँ, आपने यहाँ पर कीवर्ड ऐड करने हैं जिनका 0 सर्च वाली है। अब मैं वो भी आपको बताऊंगा कि आपने वो क्यों सिलेक्ट करने हैं, ठीक है। ये चीज़ हो गई। अब एक कीवर्ड के डिटेल में मैं आपको हर चीज़ एक ही कीवर्ड के मैं स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पर एक ही कीवर्ड को लेके तो उसी की मैं सारी डिटेल बताऊंगा, और आपने जो सारे कीवर्ड्स हैं ये उसी तरीके से फाइंड करते जाना है। सबसे पहले आपने अपना मेन कीवर्ड सर्च करना है, उसका सर्च वॉल्यूम देखना है। एक दफ़ा सर्च वॉल्यूम लोड हो लेने, फिर मैं आपको बताता हूँ। हाँ, तो अब ये देखें, ये सर्च वॉल्यूम लोड हो चुके हैं। ये मुझे बता रहा है 2900 का सर्च वॉल्यूम है, यानी ये सर्च वॉल्यूम जो मैंने आपको बताया उससे बहुत ज़्यादा है, ठीक है, यानी कि बहुत हद से ज़्यादा है। तो आपने इसमें क्या करना है कि इसी कीवर्ड को किसी भी तरह करके ना आपने 0 सर्च वॉल्यूम यहाँ पे ले आना है कि कीवर्ड हो 0 सर्च वॉल्यूम वाला। उसके बाद आपने स्टार्ट में लिखना है ऑल इन टाइटल। जो 0 सर्च वॉल्यूम कीवर्ड्स होंगे ना, मुझे 100% पता है कि उनका जो ऑल इन टाइटल है वो 0 से लेके 10-15 के दरमियान होगा। आप इस पर KGR टेक्निक भी अप्लाई कर सकते हैं। KGR टेक्निक की मैंने पहले ही वीडियो अपलोड कर दी हुई है, वो आप जाके देख सकते हैं। वो भी एक टेक्निक है, ये सारी KGR टेक्निक होती है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। ये जो वीडियो है यहाँ पर आपको मिल जाएगी, ये देखें। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप वहाँ से भी जाके देख सकते हैं। उसके अलावा मैंने जो अभी लेटेस्ट कीवर्ड की वीडियो जो भी बनाई है ना, वो सारी मैं, यानी कि मैं प्ले लिस्ट के ना जो कीवर्ड प्ले लिस्ट है वो नीचे मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वो जाके देख सकते हैं, ठीक है। आपने एक ऑल इन टाइटल लगाना है। ऑल इन टाइटल के बाद आपने यहाँ पर देखना है रिजल्ट कितना है। जिसका रिजल्ट आपको 0 से 10 के दरमियान मिले, अब कोशिश करें कि वो कीवर्ड फाइंड करें जिनका रिजल्ट 0-1-2 0-1-2 0-1-2 वो वाले। इनमें आपने फर्स्ट वो 5 ऐसे कीवर्ड्स फाइंड करने। आपका टाइम लगेगा इस पर, लेकिन ये बहुत काम की चीज़ है, ठीक है। ये प्रोसेस बस, फिर इसी प्रोसेस को आपने बाद में करते जाना। मैं वो भी आपको मजीद बताता हूँ कि 30 कीवर्ड्स आपने किस तरह फाइंड करने हैं, ठीक है। ऑल इन टाइटल हो गया। अब ये मैंने इसमें जैसे ऑल इन टाइटल, ये देखें ऑल इन टाइटल में इसने मुझे बताया 3 सिर्फ रिजल्ट आ रहे हैं, 3 ही रिजल्ट हैं इसमें। अब इसका सर्च वॉल्यूम देख लेते हैं। सर्च वॉल्यूम ये इसका क्या बताता है। ऑल इन टाइटल तो इसका 0 आ गया। अब इसका सर्च वॉल्यूम देखना कि भाई इसका सर्च वॉल्यूम क्या है, ठीक है। एक दफ़ा वो लोड, अब देखें इसका 0 सर्च वॉल्यूम आ गया। अब ये कीवर्ड इसको आपने कॉपी करना है, ये आपका कीवर्ड हो गया, इसका 0 सर्च वॉल्यूम है। और अब वो भी मैं आपको बताऊंगा कि 0 सर्च वॉल्यूम क्यों आपने फाइंड करने हैं या किस वजह से। अब ये हो गया, 5 कीवर्ड आपने इसी तरह के फाइंड कर लेने हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो आपका काम होगा वो आपने कीवर्ड फाइंड करने हैं एक खास कंट्री, जिस कंट्री को आपने टारगेट करना है उस कंट्री के रिलेटेड। देखें जिसमें कंट्री कीवर्ड्स, 5 कीवर्ड आपने उसी के रिलेटेड फाइंड करने हैं। जो ये टॉपिक है ना स्टूडेंट के रिलेटेड, लैपटॉप्स फॉर स्टूडेंट, ये उस चीज़ में आनी चाहिए। बेस्ट लैपटॉप फॉर स्टूडेंट्स इन यूके, बेस्ट लैपटॉप फॉर स्टूडेंट या बेस्ट यूके, यानी कंट्री को लाजमन आपने टारगेट करना है। इसमें वो कीवर्ड्स आपने 5 कीवर्ड ऐसे फाइंड कर लेने जिसमें कंट्री को टारगेट किया हो, जिस कंट्री को आप टारगेट कर रहे हैं। देखें बेस्ट लैपटॉप्स फॉर स्टूडेंट्स इन यूएसए, ठीक है। काम आपने वही करना है जैसे 0 सर्च वॉल्यूम हो, ठीक है। और आपका ये जो है लेकिन कंट्री साथ में हो, जैसे बेस्ट लैपटॉप फॉर स्टूडेंट हो गया, जैसे बेस्ट लैपटॉप फॉर ग्रेजुएट स्टूडेंट 2022 इन यूएसए, ठीक है। जैसे ये हो गया, इसको आपने कॉपी किया, यहाँ पर आप पेस्ट कर दें, ठीक है।
साथ में ये होगा इन 2020 इन यूएसए, ये आपने लगा देना। 5 कीवर्ड आपने ऐसे फाइंड करने हैं जिसमें हो स्टूडेंट ही फर्स्ट स्टूडेंट, यानी 10 कीवर्ड होंगे, 5 कीवर्ड आपके ऐसे ही होंगे। 5 कीवर्ड में आपने आखिर में इन यूएसए लगाना, लेकिन उनका सर्च वॉल्यूम 0 हो, 0 से 10 के दरमियान हो, इस कंट्री लेवल के 0 से 10 के दरमियान चल जाएगा। ठीक है, कंट्री कीवर्ड्स हो जिसका सर्च वॉल्यूम 0 से 10 के दरमियान हो, ये हो गया। ये आपके 10 कीवर्ड हो गए, यानी कि इन कीवर्ड्स पे आपने हर दिन आर्टिकल लिखने हैं। ठीक है, 10 जो आपके कीवर्ड्स आपने फाइंड कर लिए हैं, 3, ठीक है, 3-4 कीवर्ड जो आपके जो फाइंड हो गए हैं ना, इन पे आपने ये आपके यहाँ पर हो गए 5 के, यानी आपके पास टोटल यहाँ पर 10 कीवर्ड्स हो गए हैं जो आपने जिन पे काम करना है। अब लास्ट में जो आखिर वाले बात आएगी, ये तो आपके हो गए 5 आपके। अब इसमें यह क्या होगा कि आप मुझे आपने कहेंगे यार 10 कीवर्ड हमने फाइंड कर लिए, लेकिन उसमें हमने फॉर स्टूडेंट, लैपटॉप फॉर स्टूडेंट्स को ही क्यों टारगेट करना है? इसे कहते हैं टॉपिकल अथॉरिटी। ठीक है, टॉपिकल अथॉरिटी इस तरह होती है कि एक जब गूगल का क्रॉलर आपकी साइट को क्रॉल करेगा, वो देखेगा कि यार लैपटॉप फॉर स्टूडेंट, यानी कि इस वेबसाइट में जो 10 आर्टिकल पब्लिश हुए हैं वो स्टूडेंट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, तो वो आपकी साइट को टॉपिकल अथॉरिटी मिलेगी। क्योंकि अब गूगल इस चीज़ पे फोकस कर रहा है कि एक वेबसाइट में एक नीश के रिलेटेड ही इंफॉर्मेशन हो, बाद में आप उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक है, पहले स्टूडेंट्स हो सकता है, फिर आप उसको एक्सटेंड करके कॉलेज स्टूडेंट्स हो गए, फिर आहिस्ता आहिस्ता आप अपनी नीश को थोड़ा थोड़ा करके ब्रॉड करते जाएंगे। स्टार्ट में आपने बिल्कुल माइक्रो में जाके स्टार्ट करना है, ये बिल्कुल माइक्रो है। उसमें आपके पास अब यहाँ पर आ गए 10 कीवर्ड्स, मैंने आपको बताया 30 कीवर्ड्स पे। उसके बाद जब आपके इन 10 पे पब्लिश हो जाए, फिर आपने कीवर्ड फाइंड करने हैं, यानी अपनी थोड़ी सी जो नीश है उसको थोड़ा सा ब्रॉड करना है। यकदम ही नहीं स्विच कर देना जैसे लैपटॉप और वीडियो एडिटिंग पे आप चले जाए, नहीं, इसी के रिलेटेड थोड़ा सा ब्रॉड कर देना है, हल्का सा, ज्यादा नहीं। जैसे फॉर स्टूडेंट्स की जगह आप कुछ भी, मतलब एक पहले तो स्टूडेंट था, आप एक किसी कंपनी मतलब जॉब रिलेटेड कर सकते हैं, या कुछ भी आप इसको थोड़ा सा ब्रॉड कर सकते हैं। वो आपने करना है कि आपको कैसे पता है। जैसे मिसाल के तौर पे अगर मैं स्टार्ट में आर्टिकल लिखूँ तो मैं कीवर्ड सर्च पे लिखूंगा, लेकिन जब मैं उसको थोड़ा सा ब्रॉड करूंगा तो मैं किस पे चला जाऊंगा, ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ, या फिर कीवर्ड टूल्स पे चला जाऊंगा, या कीवर्ड रिलेटेड कोर्सेज पे चला जाऊंगा। इस जैसे कि मिसाल तो मैंने शुरू में 10 कीवर्ड फाइंड किए, कीवर्ड सर्च के रिलेटेड, व्हाट इज कीवर्ड सर्च, हाउ यू कैन फाइंड कीवर्ड, इस तरह के मैंने 10 आर्टिकल लिखे। उसके बाद मैं थोड़े से ब्रॉड में ये जाऊंगा कि मैं कीवर्ड्स के रिलेटेड कोर्सेज और टूल्स के बारे में बताऊंगा। हाँ, तो उसके बाद आपने नेक्स्ट 5 कीवर्ड सर्च, मतलब कीवर्ड फाइंड करने जिनका 0 सर्च वॉल्यूम हो, 0 से 10 के दरमियान हो, लेकिन वो इन्फॉर्मेशनल होने चाहिए आपके टॉपिक के रिलेटेड। अब आपने यहाँ पर स्टूडेंट को नहीं टारगेट करना, यानी कि आपने सब मतलब पूरे टॉपिक यानी लैपटॉप पूरे को कवर करना। वो कैसे हो सकते हैं, यहाँ पर मैं सबसे पहले की लिख देता हूँ 5 इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स। ठीक है, ये चीज होगी। यार मैं जो भी ये चीजें लिख रहा हूँ ना, मतलब इन्फॉर्मेशनल कीवर्ड किस तरह सर्च करने हैं, आप यूट्यूब पे जाके लिखना है इन्फॉर्मेशनल कीवर्ड आगे डिजिटल हमजा लिखना, आपको वो वीडियो मिल जाएगी। अगर आपने केजीआर लिखना है, केजीआर आगे डिजिटल हमजा लिखना, आपको वो वीडियो मिल जाएगी, ये सारा। अब इसमें आपने 5 इन्फॉर्मेशनल कीवर्ड फाइंड करने हैं, जो हो सकते हैं हाउ टू बाय लैपटॉप, ठीक है, विच इज द मतलब इसमें आप कुछ भी कर सकते हैं, जैसे कौन से ग्राफिक, जैसे विच ग्राफिक कार्ड यू नीड एज अ स्टूडेंट। ठीक है, इसमें आपने 5 इन्फॉर्मेशनल कीवर्ड फाइंड करने हैं जो आपके टॉपिक के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हो, क्योंकि ये जो ऊपर वाले सारे हैं ये कमर्शियल आर्टिकल है। कमर्शियल आर्टिकल से ये होता है कि इससे आपको साइट पे ट्रैफिक तो आएगा, लेकिन इन्फॉर्मेशनल आर्टिकल से आपकी साइट की मतलब अथॉरिटी इंक्रीज होती है, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया टॉपिकल अथॉरिटी। तो ये भी और इन्फॉर्मेशनल आर्टिकल जो आपके, वो आपके कमर्शियल आर्टिकल को सपोर्ट करेंगे। ठीक है, ये आपका नेक्स्ट स्टेप हो गया। ठीक है, उसके बाद अब आपके पास अब आ चुके हैं 15 आपके पास जो कीवर्ड्स हो चुके हैं। ठीक है, इन पे आपने पहले 15 दिन काम कर लिया। इसमें अगर जो मैंने आपको ये बताया तरीका, इसमें से कोई ना कोई आपका ऐसा कीवर्ड रैंक करना स्टार्ट कर चुका होगा, वो आप चेक करेंगे कौन सी पोजीशन पे कर रहा है। तो अगर तो आपने 3 जिसका ऑल इन टाइटल 3 है, 1 है, 2 है, जिसका है ही नहीं 0 है, अगर इस तरह अगर जिसका ऑल इन टाइटल आपको 0 मिल जाता है ना, उस पर तो मस्ट आर्टिकल लिखो। ठीक है, वो आपकी साइट को सैंडबॉक्स इफेक्ट से बाहर निकालेगा। ठीक है, यहाँ तक आपके पास हो गए 15 कीवर्ड्स। अब आपके पास नेक्स्ट जो काम है वो क्या करना है, जो 15 कीवर्ड्स रह गए हैं ना आपके, वो आपने फाइंड करने जिनका सर्च वॉल्यूम हो 10 से लेके 50 तक। ठीक है, जिनका सर्च वॉल्यूम 10 से 50 तक हो और वो मिक्स होने चाहिए।
इनमें आके फिर आप कोई भी कीवर्ड, मिसाल के तौर पे कोई भी टॉपिक, अपने मेन टॉपिक में स्टूडेंट को ख़त्म करके आप मेन में चले जाएं, लेकिन जो भी आप टॉपिक उसमें जाके मेन में देखेंगे उसमें एक मतलब नीश के रिलेटेड 2 या 3 चीज़ें, जैसे कि व्हाट इज़ द बेस्ट ग्राफिक कार्ड फॉर लैपटॉप्स, यानी कि मतलब फॉर स्टूडेंट, मतलब बेस्ट ग्राफिक कार्ड लैपटॉप फॉर स्टूडेंट, ये आपका कीवर्ड है। तो उसके रिलेटेड ही, मतलब एक नीश के रिलेटेड ही आपने, जैसे ग्राफिक कार्ड के बारे में बात कर रहे हैं तो आपने 2 उसमें टॉपिक आर्टिकल लिखने, एक नीश के रिलेटेड, बाकी 15 जो आपके कीवर्ड्स होंगे वो फिर आपने इसी तरह फाइंड करने, 10 से 50 के दरमियान उसका सर्च वॉल्यूम हो जाए और फिर आपने उसमें स्टार्ट करना है। ये सारा प्रोसेस करेंगे, इसमें आपको लगेगा 1 मंथ, ठीक है। इसके साथ आपका ये जो है सिर्फ आर्टिकल राइटिंग का और कीवर्ड, मतलब कीवर्ड का जो है सारा हिसाब किताब है, कीवर्ड सर्च और आर्टिकल राइटिंग का। लेकिन जब आपके 10 दिन हो जाएंगे ना, 10 आर्टिकल आपने पब्लिश कर लेना, तो उसके बाद देखना है आपने अपने सर्च कंसोल में कि कौन सा कीवर्ड रैंक कर रहा है और कौन सा आर्टिकल रैंक कर रहा है। फिर जो आर्टिकल रैंक कर रहा है उसके बैकलिंक बनाने शुरू कर दो। बैकलिंक आप स्टार्ट में क्या बना सकते हो, वेब 2.0 बना सकते हो, ठीक है, 2.0 कर सकते हो। वो किस तरह कर सकते हो, मीडियम पे चले जाओ, मीडियम पे जाके अपने आर्टिकल पब्लिश करो कोई भी, उसमें जाके फिर अपने लिंक लगाओ। कोरा पे चले जाओ, कोरा में भी क्वेश्चन आंसर करके आप अपने साइट का वहाँ पर लिंक लगाओ। वेब 2.0 आपने इस तरीके से करनी है, मीडियम, कोरा, लिंक्डइन पे चले जाओ, लिंक्डइन पे भी जाके आप आर्टिकल लिख सकते हो, ठीक है। और ये चीज़ें, उसके बाद आपने क्या करना है, कमेंट बैकलिंक बनाने हैं। लेकिन कमेंट बैकलिंक भी आपकी साइट जो है, आपकी नीश की साइट के रिलेटेड ही होने चाहिए। आपने दूसरी किसी साइट से कमेंट बैकलिंक लेने, उसके बाद आपने प्रोफाइल बैकलिंक बना लेने हैं, ठीक है। ये अब यही बैकलिंक बनाने हैं। स्टार्टिंग में आपने क्या करना है, डेली के 2-3 बैकलिंक्स बनाते जाना है। सबसे पहले स्टार्ट करना है कि जो आपका कीवर्ड है रैंक कर रहा है, जो आर्टिकल आपका रैंक कर रहा है, क्योंकि मुझे पता है कि 10 दिन के अंदर अगर आप 0 सर्च वाले कीवर्ड को पकड़ेंगे, 10 दिन के अंदर आपको कोई ना कोई एक आर्टिकल रैंक कर जाएगा, वो चाहे इसमें हो यूएसए में, क्योंकि यूएसए में क्या होगा, एक कंट्री को स्पेसिफिक टारगेट कर रहे हैं, तो वो आर्टिकल और गूगल को पता होगा कि इसको सिर्फ इसी कंट्री में रैंक करवाना है, ठीक है। दूसरी चीज़ ये हो जाएगी कि आपने उस आर्टिकल के जो रैंकर है उसके बैकलिंक बनाने हैं, साथ साथ अपनी डोमेन के बैकलिंक्स बनाते जाना है। तो ये है टोटल मेथड जो मैंने फॉलो किया था। तो इस मेथड को आपने, ठीक है, पूरा फॉलो करना है जो मैंने इसमें स्टेप बाय स्टेप बताया। अगर आपने इस वीडियो को स्किप किया है कहीं पे भी तो फिर जाके देखो, अगर आपने कहीं पे स्किप कर दिया तो आपको पूरी समझ नहीं आएगी। तो बस आज की वीडियो में इतना ही था, मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। और मेरी एसईओ सागा, कंटेंट राइटिंग और ब्लॉगिंग मास्टरी की एक प्लेलिस्ट बन चुकी है, पूरे कोर्सेज बन चुके हैं, अगर वो आपने देखने हैं तो जाके लाजमी देखना। अल्लाह हाफिज़।